अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपने एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो रियली देखने में बहुत खूबसूरत है। यह है बोलिवियन जू, जिसको टर्टल वाइन भी कहा जाता है। ये हैंगिंग बास्केट का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है। छोटी छोटी हैंगिंग बास्केट्स में, छोटे छोटे पॉट में बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है और देखने में लगता भी बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा ये प्लांट ग्राउंड कवर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ लगे होते हैं। इसके नीचे अगर उसको लगा दें तो बहुत तेज़ी से ये वहाँ फैलना शुरू करता है, क्योंकि इसके हर लीव्स के पास नोड एरिया होता है और जहाँ से बहुत तेज़ी से छोटी छोटी रूट्स निकलनी शुरू जाती है। लिहाजा अगर इसकी कहीं से ब्रांचेस टूट के गिर जाती हैं या आप एक दो ब्रांचेस ला के सिर्फ पॉट के ऊपर रख दीजिए, मिट्टी के ऊपर, तो वहाँ भी ये अपने रूट्स निकालता है और तो कुछ ही दिनों में पूरे पॉट में भर जाता है। बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। इसके लिए बड़े प्यारे छोटे छोटे से गोल गोल से होते हैं और हल्के हल्के से इसकी स्टेम जो होती है देखिए पर्पल रंग की होती है। लीव्स के पीछे भी अक्सर पर्पल कलर आता है, तो देखने में बहुत प्यारा लगता है। इस प्लांट की अगर हम सॉइल की बात करें तो वैसे तो ये हर सॉइल में लग जाता है, लेकिन अगर आप इसके वेल्डन सॉइल बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता है। गर्मियों में तो आप इसको रोज़ाना पानी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में हमें इसको चेक करके पानी देना होता है, इसलिए कि सर्दियों में डोरमेंसी का इसका टाइम होता है, उसमें अगर हमने ज़्यादा पानी दे दिया तो ये ख़राब हो जाता है। फंगस ही एक ऐसी वजह होती है जो हमारे इस प्लांट को ख़राब कर देती है। लिहाजा जब जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ये दोबारा से अपनी सारी लीव्स निकालना शुरू कर देता है। और दूसरी बात ये कि इसकी पॉट का आप ड्रेनेज होल का बहुत ख्याल रखिएगा। गर्मी में भी अगर ज़्यादातर पानी खड़ा रह जाएगा इसका तब भी ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। लिहाजा ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए, सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी सी आप ऐसी सॉइल बनाए जो थोड़ा सी समझिए वेल ड्रेन हो। मैंने जो सॉइल बनाती हूँ अपने इस तरह के प्लांट्स के लिए, उसमें मैं लेती हूँ इक्वल क्वांटिटी में सैंड लेती हूँ, कोकोपीट लेती हूँ और कंपोस्ट वगैरह, ये गोबर की खाद, वो इस तरह लेती हूँ। और थोड़ी सी उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में मैंने बात की, इसमें गार्डन सॉइल भी शामिल कर लेती हूँ। तो प्लांट की अच्छी जो सॉइल बन जाती है तो वो प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप नीम केक भी डाल दीजिए, यानी नीम खली जो है, तो उससे भी इसमें फंगस लगने की प्रॉब्लम नहीं रहती है। अच्छा, ये प्लांट अब रखेगा, ये प्लांट अगर आप शेडी एरिया में रखते हैं, जैसे कि आप मेरे इसमें देख रहे हैं कि थोड़ा सा शेडी एरिया में रह रहा है ये प्लांट, इसलिए कि मेरे यहाँ आप जानते हैं बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, 1 घंटे की डायरेक्ट धूप आती है, उसमें सारे प्लांट्स को रखना मसला होता है। लिहाजा ये थोड़ा सा शेडी एरिया में रह गया तो थोड़ा सा ये लैगी हो रहा है ना, आपको लग रहा होगा। लेकिन अब मैं इसको रखूँगी जहाँ पर किसी और प्लांट को हटा के वहाँ पे, तो इसके लीव्स दोबारा से मतलब ब्रांचेस अच्छी मोटी और लीव्स ज़्यादा घने होने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इसको आपने रखना है पार्शली शेड में। फुल डे की धूप में रखेंगे तो इतनी गर्मियों में तो शायद ये ख़राब हो जाए, सर्दियों में तो ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गर्मियों में आप उसको पार्शली शेड में रखिए। इसके अलावा अगर आपके वहाँ नहीं आती है धूप तो आप इसको अपने घर में ऐसी जगह रखें जहाँ दिन में सबसे ज़्यादा आपकी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करने लगेगा। अच्छा, फर्टिलाइज़र की इसको बहुत डिमांड नहीं होती है, महीने में एक दफ़ा आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र, लिक्विड जो हम टी बनाते हैं वो आप इसको दे सकते हैं, गोबर की खाद का या कंपोस्ट टी बनाते हैं वो दे दीजिए आप इसके अंदर। अच्छा, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम इसकी किस तरह ग्रो, इसको कटिंग से कैसे लगाते हैं। तो बहुत ईजली आप इसकी ब्रांचेस कोई भी कट कीजिए और किसी भी सॉइल के अंदर रख दीजिए, ऊपर भी रख देंगे तब भी उसके ऊपर से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए कि बहुत इसमें तेज़ी से इसकी रूट्स निकालता है। लिहाजा अगर कहीं टूट की ये ब्रांच गिर भी जाती है इसकी, जिस तरह टर्टल वाइन नॉर्मली जो हमारी होती है, तो वो बहुत तेज़ी में लग जाती है ना, हर प्लांट के अंदर, हर पॉट के अंदर गिर के लग जाती है, इसी तरह ये भी लग जाती है। तो लिहाजा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटी छोटी ब्रांचेस आप इसकी कट कीजिए, किसी मेट पॉट में लगा लीजिए तो ये लग जाएगा, और छोटी छोटी पॉट में लगा के आप इसको जगह जगह हैंग कर सकते हैं, बहुत क्यूट लगता है। अच्छा, हमने ऐसे सारी बातें तो कर ली इसके बारे में। और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसलिए कि जब हम अपने सारे प्लांट भी करते हैं तो इस पर भी कर दीजिए। वैसे इस पर कोई इंसेक्ट का अटैक अब तक मैंने देखा नहीं है और ना सुना है कि इस पर कोई ऐसा अटैक होता है, लिहाजा कर लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे किसी और प्लांट के बारे में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।